गाजा बेस्ड हमास आतंकी ग्रुप ने इजराइल पर अर्ली मॉर्निंग 7 अक्टूबर 2023 को 5000 से भी ज्यादा मिसाइल फायर करता है, लेकिन लगभग 95% मिसाइल्स को इजरायली आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही खत्म कर दिया। लेकिन हमास ने तो 20 मिनट में ही 5000 मिसाइल्स दागे थे। हमास ग्रुप ने गाजा बॉर्डर से लगभग 50 किलोमीटर अंदर जाकर 150 से भी ज्यादा इजरायलियन इंटरनेशनल लोगों को हॉस्टेज बनाकर अपने साथ गाजा ले गया। एक्चुअली 7 अक्टूबर को इजराइल में सिंचेट तोरा फेस्टिवल था, जिसमें लोग सिंगिंग, डांसिंग, परेड करते हैं और कुछ सोल्जर भी छुट्टी पर ही थे, जिसके चलते अभी तक 1300 से भी ज्यादा इजरायलियन की डेथ और लगभग 3200 इंजर्ड हो चुके हैं। अटैक होते ही इमीडिएटली इजरायलियन पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल में स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर करते हैं एंड सेड एवरी हमास मेंबर इज अ डेड मैन ऑन वेडनेसडे। गाजा में इजराइल अभी तक 6000 से भी ज्यादा मिसाइल अटैक कर चुका है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को टोटली डिस्ट्रॉय करना चाहता है। गाजा की पॉपुलेशन मोर देन 23 लाख है। इजराइल ने गाजा को कंप्लीटली सीज भी कर दिया है। नो इलेक्ट्रिसिटी, नो फूड, नो वाटर, नो गैस एंड नो फ्यूल, सेड बाय इजरायलियन डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट। देखिए 2006 से ही इजराइल गाजा की इलेक्ट्रिसिटी, फूड, वाटर लगभग सभी चीजों को ही कंट्रोल करता आ रहा है। फिलिस्तीनी गाजा से बाहर नहीं जा सकते, किसी भी तरह कोई ट्रेड नहीं हो सकता, कोई प्लेन नहीं आ सकता। इट मींस इजराइल ने गाजा को ऑलरेडी टोटली ब्लॉक कर रखा था बाय लैंड, सी एंड एयर। गाजा के ईस्टर्न में मेडिटेरियन सी, जहां पर इजराइल की नेवी, नॉर्थ एंड ईस्ट में इजराइल, तो साउथ वेस्ट में इजिप्ट बॉर्डर साझा करता है। पहले से ही पूरा गाजा इजराइल के फुली कंट्रोल में था, जिसके चलते गाजा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट पर थी विद 50% पॉवर्टी रेट। रियलिटी में फिलिस्तीनी गाजा में घुटन और बंदिश की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अभी तो गाजा में लाइट, इंटरनेट, फ्यूल न होने की वजह से गाजा की रियलिटी का सही से पता तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन गाजा से इंस्टा पर फिलिस्तीन से अपडेट देती रहती हैं। आप चाहें तो एक बार विजिट कर सकते हैं। गाजा का हमास ग्रुप, जो कि एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, हमास ऐसे फिलिस्तीनियंस का ग्रुप है जो गाजा को इजराइल के बंदिशों से आजादी दिलाना चाहते हैं, जिसके चलते इजराइल और हमास के बीच अक्सर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है। 1987 में हमास मिलिटेंट ग्रुप बनकर तैयार हुआ था, लेकिन 2007 से गाजा में हमास अब तक गवर्नमेंट में आ चुकी है। अकॉर्डिंग टू वंशिंगटन इंस्टीट्यूट पोलिंग, गाजा के लगभग 50% पॉपुलेशन ये मानती है कि हमास को इजराइल की डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए एंड एक्सेप्ट अ परमानेंट 2 स्टेट सॉल्यूशन बेस्ड ऑन 1967 बॉर्डर। हमास के इजराइल पर इतने बड़े अटैक करने पर मोस्टली फिलिस्तीनी परेशान और शॉक थे कि अब ये क्या हो गया, क्योंकि लाइफ तो पहले से ही बंदिशों में थी। अब यहाँ तक कि पीने का पानी भी इजराइल से आता था। इजराइल अपने टैंक्स और लगभग 3,60,000 के रिजर्व सेना को तैयार करके गाजा पर ग्राउंडेड अटैक करने वाला है। लेकिन लेबनान बेस्ड टेरर ग्रुप हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा कि अगर इजरायली आर्मी ग्राउंडेड असॉल्ट के लिए गाजा में घुसती है तो हम इजराइल पर अटैक कर देंगे। हिजबुल्लाह कोई छोटा मोटा आतंकी ग्रुप नहीं है। इसके पास 1.5 लाख रॉकेट्स एंड मिसाइल्स इंक्लूडिंग प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल दैट कैन हिट एनीवेयर इन इजराइल, ड्रोन्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बैटल्स हार्डन्ड फाइटर्स। ईरान हिजबुल्लाह को पूरी तरह सपोर्ट एंड फंड्स प्रोवाइड करता है। तो इजराइल को गाजा बेस्ड हमास और लेबनान बेस्ड हिजबुल्लाह दोनों आतंकी ग्रुप से लड़ना पड़ेगा। इजरायली स्पोक पर्सन ने हिजबुल्लाह से कहा कि गाजा को देख लो, जो उसका हाल है वही तुम्हारा भी होगा। अगर ईरान युद्ध में उतरता है तो यूएस को भी उतरना पड़ेगा, क्योंकि यूएस और ईरान दोनों जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में अपना स्टैंड बनाए रखने के लिए कोई तो होना चाहिए, फिर चाहे इजराइल हो या लेबनान। तो दूसरी तरफ से रसिया भी युद्ध में उतरना चाहेगा, जिससे यूक्रेन को वेस्ट से जो मदद मिलती है वो भी कम हो जाए, जिससे रसिया यूक्रेन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय और खत्म कर सके।